हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट निकालने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 1 से 10 तक आपको क्यूब रूट जो होता है क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, क्यूब रूट नहीं, क्यूब को याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 का 1, 2 का 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27। ठीक है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ठीक है, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे दिया गया है 5832। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, हमको याद नहीं है आगे का। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5832 जो है उसको क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 का पेयर बनाए और यहाँ पे केवल एक ही है तो 1 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, अगर 3 रहता तो 3 का पेयर बनता। अब देखिए जो ये 1 डिजिट है, ठीक है, यानी यहाँ पे जो 2 है, किस क्यूब रूट के पीछे क्या होता है, 2 आता है। ठीक है, किस क्यूब का, ठीक है, किस क्यूब का जो है अंक जो है वो 2 आता है, लास्ट डिजिट का, 1 डिजिट का। तो हम लोग जानते हैं कि जो 8 का है वो होता है 512। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो 5 है, 5 किस क्यूब के आसपास आता है। ठीक है, तो या तो ये 1 के आता है या तो ये 8 के आता है। तो जो छोटा वाला होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है 8 का, ठीक है, मतलब 2 का, ठीक है, और 1 का। ठीक है, तो 2 का क्या होता है, 8 होता है, ये ज़्यादा हो जा रहा है तो हम लोग लिख देंगे 1 का। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें कर लेना है। ठीक है, यानी इसके 2 बनते हैं, एक तो 8। ठीक है, तो 8 वाला क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, जो 1 वाला है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पहले क्वेश्चन से आपको नहीं समझ में आएगा, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ठीक है, 32,768। ठीक है, यहाँ पे 3 का क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है 768, यानी 1 डिजिट जो है कितना, 8 है। तो किस क्यूब रूट के पीछे जो होता है 8 आता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, तो 2 का तो जो 2 रहेगा उसको लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है 32। ठीक है, तो किस क्यूब रूट, यानी 32 किस के क्यूब रूट के पीछे आता है, यानी जो 3 का क्यूब होता है वो होता है 27। ठीक है, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो 4 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है, 64 होता है। तो 4 का क्यूब क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 64 हो जा रहा है, तो जो छोटा वाला रहेगा यानी जो 32 है, ठीक है, 3 का क्यूब 27 है, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो 32 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं, 3,14,432। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार से 1 2 3 के पेयर में बना लेंगे, 1 2 3 के पेयर में बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है 2। ठीक है, तो 2 किस क्यूब रूट के, ठीक है, किस क्यूब के लास्ट में आता है, 1 डिजिट पे आता है। तो हम लोग जानते हैं कि 8 के क्यूब रूट के। ठीक है, यानी 8 का क्यूब रूट क्यूब कितना होता है, 512। ठीक है, तो 512 यानी 8 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 314। ठीक है, तो 314 किस क्यूब रूट के आसपास आता है। ठीक है, किस क्यूब के आसपास आता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा होता है 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343। ठीक है, 343, तो 343 क्या होता है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 68 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं एक आखिरी प्रश्न। ठीक है, 857
375, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 3 3 का क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। यहाँ पे दिया गया है 5, तो किस क्यूब के लास्ट डिजिट जो होता है वो 5 आता है, तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। 5 का जो क्यूब होता है 125, ठीक है। 125 यानी 5 आता है लास्ट में, ठीक है। 125 यानी 5 लास्ट में आता है, तो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है 857, ठीक है। 857 दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं जो 9 का क्यूब होता है तो वो होता है 729, ठीक है। और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। तो ज़्यादा हमें नहीं लेना है, कम वाला लेना है। तो 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। तो 9 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अगर 10 तक क्यूब याद है तो आप बेहद आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक ऐसे प्रश्न के बारे में, ठीक है। एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो सबको बहुत कम समझ में आता है। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना इसमें करना पड़ सकता है, ठीक है। जब संख्या 10 लाख से हम लोगों ने 10 लाख से कम की जो संख्याएं थी उसका तो निकालना सीख लिया। अब हम लोग सीखने वाले हैं जब संख्या 10 लाख से अधिक हो और 100 करोड़ से कम हो तब का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का। बड़ी सी देखिए यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है, ठीक है। यहाँ पर हमें बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है। यहाँ पे 42,69,57,777 इतनी बड़ी संख्या दी गई है। इन संख्याओं का हमें कैसे क्यूब रूट निकालेंगे एकदम सेकेंडों में सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दोस्तों थोड़ा दिमाग आपको लगाना होगा, ठीक है, तभी आपका काम संभव हो पाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 4 6 9 5 7 7 7 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे हर चीज़ में करते हैं 3 3 का पेयर बनाते हैं। 1 2 3 का पेयर, 1 2 3 का पेयर, ठीक है। फिर 1 2 3 का पेयर, 3 3 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। 3 6 3 3 के 9 डिजिट है, तो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आंसर आएगा 3 डिजिट में आएगा, 1 2 3 डिजिट में, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट डिजिट है, ठीक है, यानी 7 मतलब पहला मतलब लास्ट डिजिट है, इसका जो वंस प्लेस देखेंगे तो क्या है, 7 है। यानी एक किसके मतलब ये किसके जो 7 है एक किसके क्यूब के अंदर आता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो 3 का क्यूब होता है वो होता है 27, ठीक है। तो उसका लास्ट डिजिट भी 27 यानी 7 से शुरू होता है, ठीक है। लास्ट डिजिट 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला वाला, ठीक है, यानी जो 426 है, ठीक है। तो 426 जो है वो किसके किसके क्यूब के आसपास आता है, तो हम लोग जानते हैं कि 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 क्या हो जाएगा ज़्यादा, तो 7 का क्यूब हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब जो बीच वाला है इसको क्या करना है, छोड़ देना है, यानी यहाँ पे x हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जैसे यहाँ पे 7 मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा 27, यहाँ पे 7 मिल रहा है तो 3 का क्यूब हो गया। यहाँ पे देखिए 343 होता है 7 का क्यूब, 512 हो जाएगा 8 का क्यूब, ठीक है। तो जो छोटा वाला रहता है उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें पता करना है कि बीच वाला क्या होगा। तो क्या करेंगे, जो 3 का क्यूब होता है उससे क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, बीच वाली संख्या को लेना है और जो लास्ट वाली डिजिट जो रहेगी हमेशा 0 आएगी, ठीक है। तो हम इसको ले लेंगे। अब एक हम लोग फार्मूला यूज करेंगे इस नंबर को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। वो नंबर क्या है, तो वो नंबर है 3l² x बराबर क्या होता है 5, ठीक है। जो हमारा संख्या ये मिलेगा उसको हम लिखेंगे 5। अब क्या करेंगे, 3l², l² मतलब जो हमारा 3 है, ठीक है। l का मतलब जो हमारा 3 है लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इंटू x, ठीक है। इंटू x बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 9 कितना होता है 27, 27 का जो लास्ट डिजिट होता है उसको हम 7 लेंगे, ठीक है। 27 का जो लास्ट डिजिट है
मतलब वंस डिजिट है उसको हम 7 लेंगे, यानी 7 गुणे x बराबर कितना आ रहा है, हमें 5 आ रहा है। ठीक है, 7 गुणे 5 हमें कितना, 7 गुणे x हमें कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अब आपको इस x की जगह एक ऐसी संख्या रखना है। ठीक है, एक ऐसी संख्या रखना है जिसका गुणा करने के बाद हमें इकाई अंक क्या मिले, 5 मिले। इकाई अंक कितना मिले, 5 मिला। जैसे हम अगर x मतलब 7 का गुणा 4 में करेंगे, 7 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ हमें इकाई अंक कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेना है जिसको गुणा करने के बाद इकाई अंक हमें क्या मिले, 5 मिले। तो 7 गुणे कितना कर देंगे, 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 मिल जाएगा। ठीक है, तो इकाई अंक हमें कितना मिल रहा है, 5 अंक, यानी 5 यहाँ पे दिया गया है। तो हम यहाँ कौन सी संख्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 5 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 753 का क्यूब कितना हो जाएगा, 69,57,777। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। अब इसी प्रकार से एक और प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं 45 49 52 93। अब क्या करेंगे, हमें 3 का पेयर बनाना रहता है। ठीक है, तो 1 2 3 का पेयर बनाए, 1 2 3 का पेयर बनाए, 1 2, यहाँ 2 ही बचा, 2 का पेयर बना लिए। अब क्या करना है, हमको 3 कॉलम ले लेना है, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है जो 3 है वो किसके क्यूब के अंदर आता है, यानी किसके क्यूब के लास्ट डिजिट के साथ आता है। तो हम लोग जानते हैं 343। ठीक है, 343 किसका क्यूब था, 7 का। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 मिल रहा है, 7 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है 45। ठीक है, 45 यानी 4 का क्यूब करेंगे 64 हो जाएगा। ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग 3 का क्यूब लिख देंगे। ठीक है, जो कम का होता है उसको हम लोग लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो यहाँ पे मान लेंगे x। अब क्या करना था, जो हमें ये संख्या था मतलब 700, ठीक है 7, इसका क्या करना था, क्यूब करना था। तो इसका क्यूब कितना होता है, 343। तो 343 को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो जो लास्ट डिजिट है इसका हम लोग जानते हैं कि 0 आएगा, तो हमें बीच वाली संख्या लेना है। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट हमें यही करना है। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2 हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 करना है 3 × l² क्या, x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, 3 का गुणा करना है। ठीक है, l² का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है l² का मतलब 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, 49 होता है। तो इसका वंस डिजिट लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटू x बराबर कितना है, 5 है। अब 3 9 कितना होता है, 27। 27 को हम लोग लिखेंगे कितना, 7। ठीक है, 27 को कितना लिखेंगे, 7 इंटू x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेना है, ठीक है, जिसका गुणा करने के बाद यहाँ पे वंस डिजिट कितना आ जाए, 5 आ जाए। वंस डिजिट कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या कौन सी ऐसी संख्या लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे हमने आगे भी देखा है कि यहाँ पे 5 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना लेंगे, 5 लेंगे, तब जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग 7 गुणे, ठीक है 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, 7 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35, यानी वंस डिजिट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसी अगर 5 लेंगे तभी संभव हो पाएगा, यानी 7 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42, वंस डिजिट 2 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 7 3 5 7, और यही x की जगह हमारा इसको रख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं एक और अलग था। ठीक है, जब संख्या इवन नंबर में दिया गया हो, इवन नंबर का मतलब क्या होता है, जब संख्या क्या हो, इवन नंबर, यानी यहाँ पे 4 आ गया है। ठीक है, और वहाँ पे जो संख्याएं थी पीछे वाली जो हमने पढ़ा, तो वो क्या थी, ऑड थी।
तब की स्थिति में क्या किया जाए, ठीक है। तो आप लोग मतलब कमेंट करेंगे, ठीक है, कि अगर हम जिस तरह से बताए हैं इस प्रकार से करेंगे, लेकिन फिर आंसर गलत आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे कि आपने गलत बताया। तो हमने ऑड के लिए किया है, अब इवन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इवन के लिए कैसे करेंगे उसी प्रकार से। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 64, ठीक है, 96 424। अब इसको क्या करना है, 3 के पेयर में बांध देना है। 1 2 3 के पेयर में, 1 2 3 के पेयर में, 1 2 3 के पेयर में, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे 3 खाना बनाना है, ठीक है, 3 खाना बनाना है। अब यहाँ पे दिया गया है 424, यानी 1 डिजिट कितना है, 4 है। 1 डिजिट हमें दिया गया है 4 है। अब 4 किसके क्यूब के किस क्यूब के आखिरी में आता है, 1 प्लेस पे आता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो 4 है वो 4 के क्यूब के लास्ट में आता है। जैसे 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है, आप लोग जानते होंगे 4 का क्यूब कितना होता है, 64। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है 106। 106 किसके आसपास आता है, तो 106 आता है 125 के, ठीक है। तो 125 क्या हो जाएगा, ज़्यादा, यानी 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 4 का क्यूब फिर से लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x मान लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो x मान लेंगे। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप हमें क्या होता है, घटाना होता है, ठीक है। तो हम लोग घटाना करेंगे, ठीक है। तो 4 का क्यूब 64 को इसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट होता है वो 0 आता है, तो इसमें से हमें घटाना है, यानी 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना था, ठीक है, 3 × L² x बराबर कितना है, 6। इसको हम लोग को लिख देना है। अब क्या करेंगे, 3L² यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 16 का जो हमारा देखिए 16 होता है, 16 इस प्रकार से लिखते हैं। तो 16 का जो 6 होता है उसको हम लोग लिख लेंगे, 16 का 6 × x बराबर क्या हो जाएगा, 6। अब क्या करेंगे, 36 का 18, 18 का हम लोग क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 1 प्लेस को लिखना है, इंटू क्या कर देंगे, x कर देंगे, बराबर कितना, 6। अब हमको यहाँ पे x की जगह एक ऐसी संख्या लेना है, ठीक है। x की जगह हमें एक ऐसी संख्या लेना है जिसको गुणा करने के बाद 6 आ जाए, ठीक है। तो हम x का गुणा यानी 8 का गुणा करेंगे 2 बार, ठीक है, तो भी 16 आएगा। और 8 का गुणा हम लोग करेंगे 7 बार, 8 7 56, तो भी 6 आ रहा है, ठीक है। यानी 2 बार में भी 6 आ रहा है और 7 बार में 56 में भी 6 आ रहा है। तो हम लोग के पास दो रास्ते हैं, या तो हम लिखें 400, ठीक है, x की जगह हम लोग रख देंगे 2 और फिर 4, या दूसरा ऑप्शन है हमारा क्या, 400, ठीक है, 474। इस प्रकार से 2 ऑप्शन हमारे पास मिल रहे हैं। तो हमें करना क्या है, ठीक है, हमें करना क्या है, इन सब का क्या करना है, डिजिटल सम निकाल देना है। क्या करना है, डिजिटल सम निकाल देना है। चलिए निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका डिजिटल सम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो 9 आएगा उसको काट देंगे, तो 9 से 9 काटें, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 6 6 12, 12 6 12 4 16, 16 2 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। 6 6 12 12 4 16, 16 2 18, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा कितना है हमारा, 4 4 8 और 1 9, ठीक है। 4 4 8 1 9, यानी इसका जो डिजिटल सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से इन सब का भी निकालेंगे, ठीक है। इन सब का भी डिजिटल सम निकालेंगे, तो 4 4 8 8 2 10, यानी 10 10 का मतलब 1 और 0, यानी इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा। 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का क्यूब करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यानी ए तो इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है और इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, तो ए तो इसका आंसर नहीं होगा। फिर भी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। 474 को चेक करते हैं कि ए वाकई में है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 7, अरे सॉरी 7 4 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15, 15 को क्या लिखेंगे, 6, ठीक है। 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 का हम लोग करेंगे क्या,
क्यूब करेंगे, ठीक है। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो होता है 216, ठीक है, 216। इसको हम लोग सम करेंगे तो कितना आएगा, 4 6 2 8 1 9, यानी इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डिजिटल सम करने के बाद हमारा जो संख्या है वो आंसर आ जा रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं एक दूसरे प्रश्न पे, यही इवन नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे इवन नंबर पे, तो यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे दिया गया है 1 5 2 5 2 9 9 2। हमको क्या करना है, 3 3 का पेयर बनाना है, 1 2 3 का पेयर, ठीक है, 1 2 3 का पेयर, 1 2 का पेयर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पेयर बनाएंगे, ठीक है, 3 खाना बनाएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो 2 है वो किसके क्यूब के किसके क्यूब के आखिरी डिजिट पे आता है 2। तो हम लोग जानते हैं 512, ठीक है, 512 किसका क्यूब है, 512 किसका क्यूब है, तो 8 का 12 है, ठीक है, 8 का क्यूब है। तो 8 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे दिया गया है 15, ठीक है, 15 यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो गया, यानी 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, यानी जो कम वाला रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं x, ठीक है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब क्या करना है हमको कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, 8 का जो क्यूब है, ठीक है, 8 का जो क्यूब है इसमें से माइनस करेंगे। तो 8 का क्यूब कितना है, 512, तो 512 को इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट आता है वो 0 आता है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो 9 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमें क्या करना है, घटाना करना है। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, स्टेप नंबर 2 हमें करना है कि 3 इंटू एल स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 3 एल स्क्वायर यानी एल का यानी मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 64 देखिए 64 को क्या लिखेंगे हम लोग, 64 को लिखेंगे 4, ठीक है, 64 को 4 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8। 3 चौक 12, 12 को क्या लिखेंगे, देखिए जो 12 है 12 का जो वंस प्लेस है इसको लिखेंगे 2 गुणे क्या कर देंगे 8 बराबर, और 2 गुणे x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या करना है, कर लेना है। अब यहाँ पे हमें दो कंडीशन आ गई है, ठीक है, अब हमें 2 कंडीशन आ गई है। यहाँ पे या तो हम लोग 4 रखें, ठीक है, तब 8 आ जाएगा, 2 चौक 8, या तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 9 रखेंगे कि 2 9 18 तब 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 कंडीशन आ गई, यानी कंडीशन नंबर 1 हमारा है 400, ठीक है, 200, 2 4 और 8 आ जाएगा। यहाँ पे x की जगह 4 लिख सकते हैं, या तो हमारा सेकेंड ऑप्शन है 2 9 और 8। 2 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन छांटना है। तो क्या करेंगे भैया, हमें करना है डिजिटल सम। देखिए कैसे डिजिटल सम करेंगे। यहाँ पे दिया गया है 9 9, ठीक है, तो 9 9 जो आता है या 9 का जो मल्टीपल आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। अब क्या करेंगे, ठीक है, 5 2 7, ठीक है, 2 9, यहाँ पे भी देखिए 5 2 7 2 9 आ रहा है तो काट दिए। अब यहाँ पे देखिए 5 2 7 1 8, ठीक है, तो इसका डिजिटल सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो इन सब का भी हमें डिजिटल सम को निकाल देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 8 4 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 16 16, 8 4 12, 12 2 16 16, 8 4 12, 12 2 14, सॉरी 16 हम बार बार बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 4 12, 12 2 14, 14 यानी 1 और 4, ठीक है, 14 यानी 1 और 4, 1 4 कितना हो जाएगा, 5, 5 का हम लोग करेंगे क्यूब, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है, तो
125 होता है। तो 125 इसको जोड़ेंगे तो कितना है, 5 2 7, 7 1 8, यानी इसका डिजिटल सम 8 आ जा रहा है, यानी यही राइट हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस आंसर जो इस क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9 जो है डिजिटल सम के अंदर कट जाएगा। 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को 1 लिख सकते हैं, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये इसका आंसर नहीं हो पाएगा। जो इसका डिजिटल सम, जैसे यहाँ पे डिजिटल सम आया है 8, ठीक है, तो यहाँ पे भी 8 डिजिटल सम आ गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।